नमस्ते बच्चों, हम आज पढ़ेंगे गणित। और गणित में हम पढ़ेंगे शाब्दिक प्रश्न का जोड़ और घटाव। हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको जोड़ सिखाया है शाब्दिक का, बराबर। तो अभी आप इसमें हम जो है पढ़ेंगे वो शाब्दिक घटाव। तो आज घटाव वाला हम सवाल पढ़ेंगे इस शाब्दिक का। तो हम शाब्दिक घटाव आपको पढ़ करके घटाना सिखाएं, उसके पहले एक बार आपको हम सादा घटाव सिखा देते हैं। आपने सीखा हुआ है, सिर्फ याद करा देते हैं। और सादा घटाव के बाद तुरंत हम आपको जो है क्या करते हैं, शाब्दिक घटाव सिखाना शुरू करते हैं। ओके, तो हम घटाव देखते हैं, उसमें उदाहरण एक देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम घटाव के लिए आपको कॉलम बना लेते हैं, इससे गलतियाँ हमारी कम होती है। 4 अंक का लेंगे तो हम 4 कॉलम बना लेंगे। ऐसा आप अपनी नोटबुक में बना सकते हैं। और इधर से लिखना शुरू करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। और यहाँ एक कॉलम हासिल कर छोड़ लेंगे। इसके बाद हम जो है लिख लेंगे ऐसा 9182। घटाना है तो ऋण का चिन्ह लगाइए। ऐसा फिर 7364, इसे घटाना है। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे, बराबर। तो ऐसा आपको मिलता है। तो ऐसा मिलता है तो आपको लिखने की दिक्कत नहीं, कौन सा अंक कहाँ लिखे आपको लिखा हुआ है, कॉलम बना हुआ, ये कुछ भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं रहेगा तो क्या करना है, तो हम बाद में बताएंगे, पहले मुझको बताएं। तो घटाते समय आपको ध्यान में रखना होता है, जो ऊपर का अंक है और ये नीचे का है, और ये जो है खड़ा विन्यास करके हम घटा रहे हैं। तो ऊपर का अंक जो है, जो नीचे का अंक होता है, हमेशा उससे बड़ा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। यानी यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 होना चाहिए, या तो 4 से बड़ा होना चाहिए, बराबर, तभी घटेगा, अन्यथा नहीं घटेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है जैसा कि यहाँ पे है। यहाँ न तो नीचे की अंक 4 के बराबर, यहाँ न तो 4 है और न नीचे के अंक 4 से बड़ा है, तो ये छोटा है। जैसे ही छोटा रहेगा उसमें क्या करना है, कट करना है। और कट करके क्या करना है, उससे ऊपर सेम टू सेम वही अंक आपको लिख देना है। उसके बाद बगल से, यानी ये इकाई का कॉलम है, हमें क्या करना है, दहाई के कॉलम से हासिल लेना है। तो दहाई के कॉलम हासिल लेंगे तब इसे भी काटेंगे, यानी यहाँ 8 है। जब इसे काटेंगे तो यहाँ 8 जो भी रहेगा, इसे बाजू को हासिल सिर्फ एक ही अंक देगा। 8 में से 1 इसको दे दिया, यानी 1 दहाई वहाँ चला गया। तो 8 के पास कितना बचा, 7 दहाई। यहाँ हम 7 ऊपर ले लेंगे और अभी 7 का कोई मतलब नहीं है। अभी 12 है तो 12 में से 4 आप घटाएंगे तो आप उंगलियों में घेरकर घटा सकते हैं, या तो आप आजू बाजू जैसा करके आप घटा सकते हैं जैसा आपने सीखा है। नहीं तो आप क्या कीजिए, पीछे साइड किधर भी ये 12 है तो 12 बना लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा आप बना लीजिए। फिर ये 4 है तो 1 2 3 4 ऐसा आप बना लीजिए और दोनों को मिला दीजिए, बराबर। दोनों को मिलाने के बाद जो बच गया वो आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ आप लिखेंगे 8। जैसे यहाँ अंक लिख लेंगे, इकाई वाले कॉलम का घटाना पूरा हो जाता है। और जब घटा के पूरा हो जाता है तब इसका कुछ काम नहीं रह जाता, इसलिए हम यहाँ मिटा देते हैं। आपके पास ऐसा है तो आप भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम दहाई का करेंगे तो दहाई घटाते समय फिर वही नियम पे आएंगे, नीचे जो भी अंक दिया गया है 6, उससे ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए। यहाँ फिलहाल बड़ा है, बराबर, या तो बराबर होना चाहिए या तो बड़ा होना चाहिए। फिलहाल यहाँ बराबर है, हमें हासिल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना उसे काटने की ज़रूरत है। यहाँ 7 है और इस 8 का कोई मतलब नहीं है, तो 7 है तो 7 बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7, बराबर। और फिर 6 है तो 6 बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब इसको मिला दीजिए, जो बच जाएगा वही उसका उत्तर हो जाएगा, सिर्फ 1। यहाँ हो गया लिखना 1। जैसे यहाँ लिखा
दहाई का घटाने की प्रक्रिया हमारी पूरी हो गई, इसको मिटा दीजिए, इसका काम नहीं है। अब वापिस आ जाइए सैकड़े के लाइन पर। सैकड़े के लाइन पर जैसे आप पहुँचते हैं, फिर वही आपको करना है, नीचे का अंक जो भी दिया गया 3 उसके बराबर होना चाहिए, तो बराबर नहीं है। बराबर का मतलब जो यहाँ है वही वहाँ, तो दोनों सेम तो नहीं है। फिर दूसरा क्या है कि इससे बड़ा होना चाहिए, बराबर। 3 से बड़ा जो भी होता है 4, 5, 6, 7, 8, 9 एक भी नहीं है, तो इससे वो छोटा है, तो जैसे ही छोटा रहेगा फिर कट करना है और हमको इसे यहाँ लिख लेना, बराबर। अब यहाँ लिखने के बाद तुरंत हमें बाजू से हासिल लेना है। अब यहाँ 9000 के कॉलम में 9 है, तो 9 को इसे भी कट करना है, तो बाजू में सिर्फ 1 देगा, यहाँ 1 लिखेंगे और इसे 9 के बाद यहाँ बचेगा 8, बराबर। अब यहाँ 11 है, तो 11 में से 3 कम करना है, तो फिर वही तरीका अपनाना है आपको, जैसा भी आप लिखते हैं। नहीं तो आप ऐसा कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गया। इसके बाद फिर यहाँ 3 है, इसको 3, 1, 2, 3 आप मिला दीजिए, 1, 2, 3 मिला दिया गया। अब यहाँ जो बचा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी यहाँ बच गया ये 8 हो गया, बराबर। अब अगला है कि यहाँ 8 और 7, अब फिर वही तरीका अपनाना है। ये हमारा हो चुका है, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। फिर अब यहाँ 8 और 7 है, तो नीचे अंक 7 है, ऊपर का अंक उसके बराबर ही होना चाहिए, तो बराबर नहीं है, फिर उससे बड़ा होना चाहिए। यहाँ बड़ा है, तो बड़ा है तो हमें और कुछ नहीं करना है। 8 है तो 8 लिखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नीचे 7 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया, मिला दीजिए 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ बचा सिर्फ 1, यहाँ लिख देंगे 1, यहाँ लिखते ही हमारा ये घटाव पूरा हो गया। इस तरीके से हम जो है सादा घटाव करेंगे। तो सादा घटाव में भी हमें ये ध्यान में रखना होगा कि यहाँ एक वैसा कॉलम बना के आपको दिया गया है तो ही ऐसा हो सकता है, बराबर। ये ऐसा नहीं है तो क्या हो सकता है, ये हमें ध्यान में रखना है, बराबर। तो हम फिर देख लेते हैं इसी तरीके से दूसरा एक सवाल। अभी यहाँ देखिए दूसरा जैसे है ये 90,000, इसमें 5 गिनती है, ऋण देखिए ये 71,429, तो 90,000 में से 71,429 घटाना है, बराबर। तब इसके लिए यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम है, हम क्या करेंगे यहाँ 5 कॉलम बनाएंगे, बराबर। ये ध्यान रखना है, हमको 5 कॉलम बनाना है। 1, 2, 3, 4 और ये हो गया 5 कॉलम, बराबर। तो 5 कॉलम हो गया, हमें क्या करना है, इधर से लिखना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। ये चौथी पे इतना आपको करना है। एक हासिल का कॉलम ले लीजिए, इसके बाद है 4 शून्य इधर से लीजिए, 1, 2, 3, 4 और यहाँ 9, बराबर। फिर ऋण है, ऋण लगा दीजिए, फिर यहाँ 9, 2, 4, फिर 9, 2, 4, फिर 1 और 7 और 1, बराबर। अब देखिए फिर घटाने का ये आपको लिखना पड़ेगा, ये ध्यान में यही रखना है कि ये जैसा दिया गया है तो आपको इस तरह से कॉलम बनाने होंगे। और एक कॉलम बनाने से क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इससे आपकी गलतियाँ नहीं होती हैं। तो अभी यहाँ घटाने के लिए हमने क्या बोला कि नीचे जो भी अंक लिखा रहेगा ऊपर का भी अंक उतना ही होना चाहिए, और यदि उतना नहीं है तो उससे बड़ा होना चाहिए, और नहीं बड़ा है तो हमें बड़ा करना पड़ेगा। तो कैसे करना पड़ेगा देखिए, तो ऊपर का अंक जो यहाँ 9 है, यहाँ ऊपर तो 9 नहीं है, बराबर। तो 9 नहीं है ना, तो 9 से बड़ा, उससे 9 से कुछ बड़ा होता भी नहीं है। तो क्या करेंगे, बड़ा नहीं, हमें बड़ा बनाने के लिए क्या करना है, यदि 9 से छोटा है तो हमें छोटे को बड़ा बनाना पड़ेगा। बड़ा बनाने के लिए हमें पहले कट कर देना होगा और इसे कट करके हासिल वाले कॉलम में लिखना होगा। हमने यहाँ से कट किया, यहाँ लिखा, अब हमें बाजू से मांगना होगा। फिलहाल बाजू के पास भी कुछ भी नहीं है, इसलिए इसे भी काटो, इसे भी शून्य लिखो। यहाँ बाजू से मांगना है, यानी इकाई में नहीं था, दहाई से मांगा,
दहाई से नहीं मिला, सैकड़े से मांगा, लेकिन सैकड़े के पास भी नहीं, इसे भी कट करो और इसे भी, बराबर। यहाँ सुनिएगा, फिर सैकड़े को पास भी नहीं है, हम 1000 से ले गए, 1000 के पास भी नहीं है, 1000 को भी कट करो, यहाँ देखो सब शून्य है, तो फिर क्या करने का, 10,000 के पास जाने का, यहाँ है, इसको कट करो, ये 9 है, हमेशा मैंने बोला 1 ही देना है, तो 9 इसको 1 देगा तो 10 हो जाएगा, और इसके बाद सिर्फ बचेगा 9 में से 1 कम हो जाएगा, यहाँ बचेगा 8, बराबर। लेकिन हमको ये कहाँ देना है, देना तो यहाँ है, क्योंकि बिना इकाई हम घटाना किया, यहाँ हम आ नहीं सकते। अब फिर हमें इसके पास 1000 के पास 10 है, हम 1000 को भी क्या कट करेंगे, इस 10 को कट करेंगे, 1 इसको देंगे, इसको 1 देंगे तब ये 10 हो जाएगा, लेकिन 10 ने 1 इसको दे दिया, इसके पास कितना बचा 9, यहाँ ऊपर 9 लिख दो, बराबर। फिर अभी अब सैकड़े के पास 10 है, तो सैकड़े को भी 10 कट कीजिए, ये दहाई को 1 दीजिए, दहाई के बाद 10 हो गया, और 10 ने 1 इसको दे दिया, इसलिए इसका 1 कम हो गया, इसलिए 1 9 बराबर। फिर अब 10 दहाई के पास 10 है, तो दहाई को भी कट कीजिए, एक इकाई को 1 दीजिए, अभी ये 10 इकाई हो गया, और दहाई ने 1 इकाई को दिया, जिसके पास सिर्फ बचेगा 9, 1 कम हो गया 9। अब ये 9 से बड़ा हो गया 10, अब हम इससे घटा सकते हैं, हमें 10 है तो 10 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बराबर। फिर यहाँ 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बराबर। अब इसको मिला दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ बचा 1, और यहाँ लिख दीजिए 1। जैसे ही एक यहाँ नीचे लिख देते हैं, इस इकाई की प्रक्रिया पूरी खत्म हो जाती है, और हम इसे क्या करें, मिटाते हैं, बराबर। अब फिर हम दहाई में आते हैं, तो दहाई पर यहाँ शून्य का कट चुका है, उसका मतलब नहीं, 10 कट चुका है, उसका भी कोई मतलब नहीं, यहाँ ऊपर 9 माना जाएगा, नीचे 2 है, ऊपर 9 है, हमने पहले बोला ऊपर कहा कि इसके बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं, इससे बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ बड़ा है, तो छोटा भी होना नहीं है, तो 9 है तो 9 बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे 2 है, तो 1 2, इसको मिलाइए, 2 हुआ। अब इसको देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर लिखेंगे 7, ये हो गया, यहाँ भी ये पूरा हो गया। अब इस सैकड़े पे आ जाइए, सैकड़े में आज 4 है, तो ऊपर बोला गया, ऊपर 4 है तो 4 होना चाहिए, या उससे बड़ा, यहाँ बड़ा ही है, 9 है तो बड़ा ही है, फिर 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर 4 है तो 1 2 3 4, मिलाइए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यहाँ लिखिए 5, यहाँ लिखिए 5, सैकड़ा हो गया, इस सैकड़े की संख्या क्लियर हो गई है। अब हम जो है 1000 में आएंगे, 1000 में वापस 9 है, यहाँ 1 है, उससे बड़ा है, 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ 1, ये 1 हो गया। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ है, यहाँ आप 8 लिखिए। अभी 1000 भी हो गया, 1000 के बाद क्या करना हमको, अभी हम 10,000 पे जाएंगे, 10,000 में यहाँ 8 है, 8 बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ 7 है, तो 7 में 1 2 3 4 5 6 7, अभी मिला दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ बचा 1, और 1 लिख दिया। अब इस तरीके से ये घटाव जो हो गया, क्या हो गया, पूरा हो गया, बराबर। अभी इस ढंग से हमें क्या करना है, घटाना है। अभी तीसरा अलग तरीके से देख सकते हैं, अभी वो भी आपकी जरूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ देखिए क्या दिया गया है, घटाओ, है ना, ये लिखा गया आपको घटाओ, और क्या किया गया, जैसे ए 71,454 ऋण गए ए 71,454
87,454 और 87,654, इनको क्या करना है, घटाना, बराबर। लेकिन इसमें ऋण का चिन्ह लगा के दिया नहीं गया, तब आपको क्या करना है, घटाने के लिए हमको क्या करना है, वही करना है जो पहले क्रिया है। पहले 1 2 3 4 5, तो 5 का 1 2 3 4 और 5 कॉलम हो गया। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, बराबर। फिर हासिल लेने के लिए छोड़िए और यहाँ लिखने के लिए, अब देखिए यहाँ ऋण का चिन्ह लगा नहीं है, तो ये निश्चित करना है कि कौन ऊपर लिखना है और कौन नीचे लिखना है। तो ऊपर क्या लिखते हैं, जो संख्या बड़ी होती है ऊपर लिखा जाता है घटाने में, जोड़ने में तो कुछ भी चल जाता है लेकिन घटाने में नहीं। तो बड़ी कौन है ये हमको जानना जरूरी है। तो पहले बड़ी होने के लिए ध्यान में रखना है कि कितने अंक हैं, ये 1 2 3 4 5, ये पूरा का पूरा 5 अंक है। 1 2 3 4 5 दोनों ही बराबर। यदि कोई कम ज़्यादा होता तो जो कम होता हो छोटा होता, जो ज़्यादा होता बड़ा, तो दोनों ही बराबर है। जब दोनों ही बराबर है तो हमें क्या करना है, बाईं तरफ की संख्या देखना है, यानी इसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 पे देखो, और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 पे जो बड़ा रहेगा वो बड़ा है। तो यहाँ बड़ा है 7 है, यहाँ 8, इसका मतलब ये बड़ा है, इसलिए इसको ऊपर लिखना है, इसको नीचे लिखना है। ये भी ध्यान में रखना है, घटाते समय आपको ध्यान में रखना होगा कि बड़ी संख्या ऊपर और छोटी संख्या नीचे। तो हम पहले ये लिखते हैं 4 5 6, 4 5 6 7 और 8, बराबर। और फिर उसके नीचे लिखना है 4 5 4 1 और 7, बराबर। तो अब घटाने का, बराबर। तो ये मैंने क्या बोला था, घटाने के लिए जितना नीचे उतना ऊपर होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों बराबर है। जब भी ऊपर नीचे दोनों अंक बराबर हो घटाते समय, उसका मतलब होगा नीचे 0। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बराबर। फिर यहाँ भी देखिए, यहाँ भी वही हाल है, ऊपर नीचे दोनों बराबर है, इसका मतलब है यहाँ भी 0। यहाँ बराबर नहीं, ऊपर की संख्या बड़ी होनी चाहिए घटाते समय, या बराबर, यहाँ जैसे बराबर था तो घट गया 0 हुआ, ये दोनों। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ क्या है, ये बड़ा है। तो बड़ा है तो 6 1 2 3 4 5 6 और 1 4 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 बचा यहाँ पे 1 2, एक क्या कीजिए यहाँ 2 लिख लीजिए, बराबर। 2 लिख लिया। अब ये लिखते ही ये काम खत्म हो गया। और फिर यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, नीचे छोटा है ऊपर बड़ा है, तो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, नीचे 1 है, मिलाया, बचा 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर 6 है, यहाँ हो गया 6, यहाँ लिखा, खत्म हुआ। अभी आगे देखिए, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, ऊपर बड़ा ही है, तो बड़ा ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे 1 2 3 4 5 6 7, ये मिला दीजिए, ऐसा बचा 1, यहाँ 1। यहाँ आपको देखा कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको हासिल लेने की जरूरत भी ना हो, ये भी हो सकता है, ये ध्यान में आपको रखना है। ओके, इस करके आपने सारा सवाल लिख करके जो घटाना समझ आ गया। अब आपको क्या करना है, शाब्दिक प्रश्न करना है। शाब्दिक सवाल को आपको पढ़ करके फिर उसको क्या करना है, लगाना है। ओके, अभी देखिए, अनय के बैंक खाते में 8,162 रुपये थे। ये जिसने 5,947 रुपये निकाल लिए हो, तो अब अनय के बैंक खाते में कितने रुपए बचे, बराबर। तो इस तरह से पढ़ना है, पढ़ के आपको समझना है कि जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है। तो ध्यान में देखना है कि पहले से खाते में 8,162 रुपये थे और उसमें से इतना निकाल लिया। निकाल लेने का मतलब होता है कम हो, तो कम होने का मतलब है जो घटाना है। यहाँ देखो बच्चे हैं, उसका मतलब घटाना। तो घटाने का जैसा आप करते हैं वैसे ही करना है ना। तो आप पहले शाब्दिक वर्णन करेंगे, बराबर। तो शाब्दिक वर्णन करेंगे, तो शाब्दिक वर्णन में क्या करना है ये ध्यान में रखना है।
तो शाब्दिक ऑर्डर पहले क्या था, बैंक खाते में थे, तो खाते में रुपए थे कितने, ये लिखना है, खाते में रुपए थे, बराबर। ये हुआ। फिर क्या किया गया, रुपए निकाल लिए गए, तो रुपए निकाले गए, है ना। तो देखिए रुपए निकाले गए, या निकाले गए रुपए भी आप बोल सकते हैं। और अब क्या करना है, बचे रुपए, बचे रुपए या शेष रुपए, अभी तक से इसको आप करेंगे। तो यहाँ अंक कितने हैं, 4, 1 2 3 4, तो 4 है। तो आप क्या करना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो आप काला बना लीजिए, हजार, सैकड़ा और दहाई और इकाई, बराबर। ये बराबर। अब इसको क्या करना है, लिख लेना है। यहाँ 2 6 1 8, थोड़ा यहाँ हासिल का बना लीजिए, 2 6 1 8 ऋण करना है। फिर 7 4 9 का, 7 4 9 5, बराबर। फिर वही बात आई, जैसा अभी सादा घटाव आपको हमने बता दिया था कि क्या करना है। तो घटाते समय हमेशा क्या करना चाहिए, नीचे के बराबर या बड़ा, तो दोनों नहीं है, एक छोटा है तो छोटा तुरंत काटो, यहाँ लिखिए, और फिर यहाँ काटिए, ये 6 एक इसे दे देंगे, ये 12 हो जाएगा, और इसे 5 बचेगा, बराबर। अब 12 में से 7 घटाना है, तो 12 में से आप 7 घटाएंगे, जैसा हमने आपको बताया। तो जैसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 7 कम करना तो ऐसा भी कर सकते हैं, ऊपर जितना बना लीजिए, नीचे कट कर दीजिए, जैसा बताया वैसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 काट दिया, जो बचा वही, यहाँ हो गया 5, ऐसा भी हो सकता है, बराबर। अब एक काम हुआ, यहाँ कट कीजिए, फिर अभी 5 में से 4, ऊपर बड़ा होना चाहिए, बड़ा है 5 में से 4, तो 5 में से 4 जाएगा सिर्फ 1, यहाँ 1 है, बड़ा भी नहीं है, बराबर भी नहीं, तो छोटा है, तुरंत इसको काटिए, यहाँ 1 लिखा, बाजू को काटिए, यहाँ 7 लिखा, और इसको 1 दिया 11, अभी 11 में से 9 जाएगा, तो आप 11 बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और 9 को कट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 बचे, यहाँ लिखेंगे 2, बराबर। फिर ये 7 में से 5 जाना है, बराबर। तो ऊपर का बड़ा होना चाहिए, बड़ा है तो बड़ा कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 5 कट करना है, 1 2 3 4 5 बचा है 2, 1 2 हो गया, बराबर। तो अनय के बैंक खाते में जो 8,162 रुपये था, उसमें से 5,947 निकालने के बाद बचा 2,215 रुपये। ओके, अभी जल्द से हम दूसरा तरह का सवाल लेते हैं। देखिए, किसी गांव में 4,267 साक्षर, साक्षर का मतलब होता है पढ़े लिखे, जो पढ़ लिख सकते हैं, और 9,043 निरक्षर, निरक्षर का मतलब होता है जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। तो किसी गांव में 4,267 पढ़े लिखे लोग हैं यानी साक्षर, और 9,043 जो निरक्षर है यानी अनपढ़। तो साक्षर की अपेक्षा निरक्षर कितने अधिक है, बराबर। यहाँ बोला निरक्षर कितने अधिक है, तो ऐसा जब आएगा, कोई 2 चीज़ें दी गई और ये पूछा जाए कितना ज़्यादा है या कितना कम है, तो भी हमको क्या करता है, घटाना पड़ता है। यहाँ 2 चीज़ें हो सकती, साक्षर की अपेक्षा निरक्षर कितने अधिक है, या ऐसा पूछा जा सकता है निरक्षर की अपेक्षा साक्षर कितने कम है। दोनों, जब कम या अधिक पूछा जाए तो भी आपको क्या करना है, घटाना है। तो घटाना है हल, यहाँ क्या करना है, लिखना है आपको शाब्दिक वर्णन, बराबर, शाब्दिक वर्णन करना है। फिर आपको इस ढंग से आपको कॉलम बनाना है, 1 2 3 4, तो 4 बना लीजिए, 1 2 और 3 और 1 4। यहाँ हुआ ये इकाई, दहाई, ये सैकड़ा और 1000, बराबर। और अब क्या करना है, तो एक कॉलम आपको यहाँ हासिल कर लेते हैं और नीचे इधर उत्तर लिखना है।
बराबर। उत्तर के लिए ऐसा करा। यहाँ क्या करना है, साक्षर की संख्या और निरक्षर की संख्या। तो यहाँ पूछा है कि अधिक कितने, अधिक कितने हैं, निरक्षर कितने अधिक है। तो निरक्षर की संख्या नहीं ज़्यादा, तो हमें निरक्षर वाला बड़ा लेना हो। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि दोनों अंकों में देखिए बड़ा कौन है, तो ये भी 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4, दोनों 4 4 अंक की बराबर। तो उसमें 4 अंक में जो बाई और लास्ट में होता है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो हज़ार के स्थान पर जो बड़ा उसको ऊपर लिखा। यहाँ ये बड़ा है 9043, तो किसका संख्या है, निरक्षर। यहाँ हमें लिखना होगा निरक्षरों की संख्या, बराबर। ये निरक्षरों की संख्या, तो निरक्षरों की संख्या कितनी है, 9043, बराबर। अब साक्षरों की संख्या, बराबर, साक्षरों की संख्या, साक्षरों की संख्या कितनी है, 4267, तो 7 6 2 और 4। और इसे क्या करना है, कम या ज़्यादा पूछा जाएगा तो भी क्या करना, हमको घटाना है। तो जाएगा कितना, निरक्षर कितने अधिक है ना, तो अधिक निरक्षर यहाँ लिख सकते हैं, जो निरक्षर अधिक है। इसे अब घटाना है, तो घटाते समय में ऊपर की संख्या क्या होनी चाहिए, बड़ी, बड़ी है नहीं, तो हमें बड़ी करना पड़ेगा। तो करने के लिए क्या करो, तुरंत काटो 3, यहाँ 3 लिख दो और बाजू से हाथ से लीजिए। ये 4 है, तुरंत इसको 1 दीजिए और एक खुद कम हो गया 3 हो जाएगा। अभी हो गया 13, तो 13 में से 7 घटाने के लिए 13 बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। नीचे भी 7 बना के दोनों मिलाते जाइए, या तो 7 को काट दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब जो बच गया 1 2 3 4 5 6, यहाँ हम लिखेंगे 6। यहाँ लिखते ही ये हमारा पूरा हो गया इकाई का लाइन, बराबर। अब इकाई की लाइन यहाँ 3 है, यहाँ 6, तो ऊपर अभी भी जो है 6 से छोड़ा है और हमको 6 से बड़ा बनाना पड़ेगा, इसे कट करिए और यहाँ ऊपर 3 लिख दीजिए और यहाँ भी कट कीजिए। ये शून्य यहाँ से लेना है, ये भी कुछ नहीं है, ये भी कट कीजिए और यहाँ लिखिए, बराबर। अब फिर यहाँ जाइए 9 के पास, यहाँ 9, इसको 1 देगा 10 हो जाएगा और 9 खुद कम हो गया 8 हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ जाना है दहाई के स्थान, तो 10 को काटो और एक इसको दीजिए, 13 हो जाएगा और एक खुद एक कम होकर के 9 हो जाएगा। अभी फिर 13 बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बराबर। तो 13 में क्या करना, 6 को कम करना, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब 1 2 3 4 5 6 7, ये हुआ 7। यहाँ देखिए 13 में से 7 घटाया 6 आया और 13 में से 6 घटाया 7, ये ध्यान रखें। तो ये भी पूरा हुआ। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि सैकड़े के स्थान को, तो सैकड़े का 9 है और यहाँ 2, तो 9 पहले से बड़ा 9 बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 2 है तो 2 कम कर दीजिए, 2 कम हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ लिखिए 7, यहाँ लिखा, ये भी पूरा हो गया। अभी 1000 के स्थान को, 1000 के स्थान में है 8 और यहाँ है 4, तो 8 बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4 को कट कीजिए, 1 2 3 4 और बचा 1 2 3 4, यहाँ लिखिए 4। तो इस गांव में साक्षर और निरक्षर की जो संख्या दी गई है उसके अनुसार निरक्षरों की संख्या 7776 ज़्यादा है साक्षरों से, बराबर। अब इसी तरह हम एक अगला सवाल लेते हैं। देखिए 1 नवंबर को अमृता के घर की बिजली का मीटर 09876 यानी 9876 था और 1 दिसंबर को 18273 यानी 18273 था। तो नवंबर के महीने में कितने यूनिट बिजली का उपयोग अमृता के घर में हुआ। आपको मालूम होगा कि जब हम लोग बिजली का उपयोग करते हैं घर में, जो भी जलाते हैं तो बिजली का मीटर लगा होता है।
मीटर लगा रहेगा तो उस महीने में एक दिन गिनती होती है, उसके हिसाब से बिजली का बिल आता है। मान लीजिए महीने में जो है 1 तारीख को 12 है, तो जब बिजली का उपयोग होगा तो बढ़ करके इधर 13, 14, 15, 16 ऐसा बढ़ता रहता है। तो हो सकता है यदि 4 दिन की बात क्या कि आए तो 4 दिन में आपने कितना किया, तो चौथे दिन क्या होता है 16, जिस दिन शुरू हुआ था 12, तो यानी ये बढ़ जाता है ना। तो बढ़ने वाली चीज़ को क्या करना, पहले लिखना है घटाने में, जानने के लिए हमको कि कितने यूनिट का उपयोग किया गया, बराबर। इसीलिए यहाँ ये ध्यान में रखना है हमको कि 1 नवंबर को जो बिजली का यूनिट था, मीटर था, वो हमें नीचे लिखना होगा, और 1 दिसंबर को जो हमने फिर से रीडिंग किया उसको हमें ऊपर लिखना होगा, बराबर। हम इसको लिखेंगे इसी ढंग से शाब्दिक वर्ण, शाब्दिक वर्ण। तो फिर उसी ढंग से कॉलम बना लेंगे। ध्यान देंगे कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 5 कॉलम बनाएंगे हम। 1, 2, 3, 4 और 1, 5। 5 होने के बाद क्या करिए, यहाँ लिखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, बराबर। तो यहाँ हासिल के लिए और लास्ट में एक लाइन उत्तर के लिए कितने यूनिट उपयोग किया गया। तो मैंने क्या बोला कि जो लास्ट में रहेगा, किस दिन लास्ट में गिना गया, 1 दिसंबर को मीटर का रिकॉर्डिंग जो रहेगा वो यहाँ में लिखेंगे हम 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को मीटर है, क्या है मीटर का रीडिंग जब हुआ 1 दिसंबर को मीटर रीडिंग हुआ तो क्या हुआ, बराबर 1 दिसंबर को मीटर का क्रमांक, बराबर 1 दिसंबर को मीटर का क्रमांक ये है, तो 372, यहाँ से लिखो 3, 7, 2, 8 और 1, बराबर 1 दिसंबर। हमें इसको घटाना, अब इसमें ये क्या है कि 1 नवंबर को गया, एक पिछले महीने में 1 नवंबर को, बराबर, तो 1 नवंबर को मीटर क्रमांक, यहाँ मीटर लिखते हैं, और क्या हुआ 1 महीने का आया कितना, कुल यूनिट कितना उपयोग हुआ, बराबर 1 महीने का मीटर, 1 महीने का कुल यूनिट कितना हो जाएगा ये पता चलता है। तो हमें 1 नवंबर को क्या करना है, 6, 7, 8, 9, यहाँ 6, 7, 8, 9 और यहाँ 0, तो 5 डिजिट में रहता है, 0 भी लिखना है। तो अभी क्या करना है, घटाना है, फिर वो 3 है तो ऊपर बड़ा होना चाहिए, नहीं है कट कीजिए तुरंत, नहीं है जैसे वैसे कट कीजिए, यहाँ लिख लीजिए 3 और बाजू से भी तुरंत कट कीजिए और एक इसको दीजिए, 13 हो गया और ये 7 है, यहाँ 6 हो गया, बराबर। एक कम हो गया तो 13 है तो 13 लिखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो 13 हुआ, तो 6 कट करना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 गिन लीजिए बाकी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ हो गया 7, बराबर। ये पूरा हुआ। फिर अभी क्या करना है इसे, अभी यहाँ 6 है, ऊपर बड़ा होना चाहिए लेकिन नीचे बड़ा है, 7 से बड़ा होना चाहिए, नहीं है तो तुरंत इसको कट कीजिए, फिर उसके ऊपर लिखिए और बाजू को कट कीजिए 2 और उसको एक जगह 16 हो जाएगा, उसके पास 1 हो जाएगा, बराबर 1 हो गया। अभी 16 है तो 16 लिखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, बराबर। फिर यहाँ कम करना है 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बचा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ हो गया 9, बराबर। अभी इसे कम कीजिए, अभी यहाँ 1 से 8 ऊपर फिर छोटा है, छोटा करने के लिए मैं बाजू से इसको 1 काट के ऊपर 1 लिखिए और 8 यहाँ 1 दीजिए 11 और इसके बाद 7, अभी 11 में से 8 कम करना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और कम करना 8, 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 बचा 1 2 3, यहाँ लिखिए। अब यहाँ 7 और 9 बराबर 7 है और यहाँ 9, ऊपर फिर छोटा है, तो फिर छोटा है तो हमें क्या करना है, काटिए और ऊपर लिखिए 7 और यहाँ बाजू को काटिए, यहाँ दीजिए 1 हो गया 17 और यहाँ 1 है तो 1 यहाँ चला गया, यहाँ कुछ भी नहीं बचा 0। अब 17 में से 9 17 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 में से कम करना 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो बचा 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी उसके 1 महीने के बाद जो यूनिट उपयोग किया गया वो 8397। इस ढंग से हम मीटर के यूनिट का कैसे हम घटाना है ये हम करेंगे। ओके, एक और हम लास्ट अलग तरीके का सवाल लेते हैं। यहाँ देखिए अभी अजय जब अपने घर से निकला तो उसके मोटर साइकिल के किलोमीटर का क्रमांक, हम जो भी गाड़ी मोटर चलाते हैं उस गाड़ी मोटर पर आप कितना चल रहे हैं उसको रोज़ रिकॉर्ड होता है, जैसे बिजली का मीटर बता वैसे वो भी रिकॉर्ड होता है। तो जब अपने घर से निकला तो उस समय उसके मोटर साइकिल के किलोमीटर का क्रमांक कितना था, यानी इतना किलोमीटर उस समय चल चुकी थी। और वो कहीं गया और जा करके जब वो लौट करके आया उस समय उसके मोटरसाइकिल का किलोमीटर का क्रमांक 9,18,198 हो गया। तो अजय आखिर कितनी दूर अपने घर से गया और आया, तो घर से मान लीजिए यहाँ से गया तो जहाँ गया होगा वहाँ से आया भी होगा, तो कितनी दूर गया है नहीं पूछ रहे, कितनी आया जाया आदि दोनों मिला करके हो गया ए। तो आपको वैसे ही करना है, यहाँ भी जैसे मीटर का तो लास्ट में जो लौट कर आया तब किलोमीटर कितना था ये ऊपर लिखना होगा और जब गया वो नीचे लिखना होगा, बराबर। तो इसको वैसे ही करना है। तो यहाँ जगह नहीं है, थोड़ा हम छोड़ा कर रहे हैं, 1 किलोमीटर गया आया ये ध्यान रखना है, बराबर। तो अभी यहाँ हम क्या करेंगे, शाब्दिक वर्णन, बराबर। शाब्दिक वर्णन क्या करना है, बराबर। जब घर से निकला, बराबर, जब घर से निकला नहीं सॉरी जब घर लौट करके आया तब ऊपर रहेगा, जब घर लौट कर आया तब किलोमीटर का क्रमांक, मीटर का क्रमांक, बराबर। जो कितना है 6, तो 1 2 3 4 5 और 1 6, बराबर। ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और 1 लाख, बराबर। तो जब लौट करके आया तो लौट करके आया ये, बराबर, 8 9 1, तो 8 9 1 और 8 1 9 8 1 9, ये लौट कर आने के बाद। और जब घर से निकला था तब, जब घर से निकला, बराबर, तब मोटर का मीटर क्रमांक कितना था, तो निकलने पर कितना था, यहाँ 3 7 2 3 7 2 8 1 9, सॉरी यहाँ पे 3 होना चाहिए था, भूल गया, 398, तो यहाँ भी ये 398 है। अब देखिए तो क्या करना है, उसे फिर घटाना है तभी पता चलेगा। जब
और जब निकला था 9,18,273। तब ये घटाएंगे तो 8 में से 3, तो ऊपर वाला बड़ा ही है, यहाँ हासिल लेने की जरूरत नहीं है, बड़ा चाहिए। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 कम करना है, 1 2 3 बचा 1 2 3 4 5, यहाँ हो गया 5 इकाई में। फिर यहाँ 2.5 बराबर, यहाँ भी 9 बड़ा है 7 छोटा है, यहाँ भी हासिल लेने की जरूरत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 कम करना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो बचा 2, यहाँ लिख लिया 2। फिर सैकड़े पर 3 है, यहाँ भी बड़ा है, यहाँ भी हासिल लेने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 और यहाँ 1 2, तो 2 मिला बचा 1, यहाँ लिखा 1। फिर अभी यहाँ 8, दोनों बराबर है, इसका मतलब 0, जब भी मैंने बोला बराबर है तो 0। फिर यहाँ दोनों बराबर है, यहाँ भी 0, यहाँ दोनों बराबर है 0। इसका मतलब है जब अपने घर से मोटरसाइकिल लेकर के निकला और लौट करके आया तो उसने गाड़ी को कितना चलाया, 125 किलोमीटर तक उसने गाड़ी को चलाया है, बराबर। तो इस तरीके से आप घटाव के शाब्दिक प्रश्नों को पढ़ेंगे अच्छे से तो आप समझ जाएंगे कि इसे हमें कैसे करना है, बराबर। तो यहाँ लिख सकते हैं गाड़ी व कुल समय कितने किलोमीटर चली, ये लिख सकते हैं कितने किलोमीटर चली मोटरसाइकिल, बराबर। इस ढंग से हम करेंगे। ओके, धन्यवाद।